आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल और बहुत ही आसान सी लंच की एक ऐसी रेसिपी जो कि आप बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और झटपट तैयार कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर देखें, हमने कुछ हरी मिर्चें ली थी। ये तकरीबन 18 से 20 अदद हरी मिर्चें। 2 अदद यहाँ पर हम कच्ची कैरी ले लेंगे। छिलका उतार कर इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और एक जूसर ब्लेंडर में इसको अच्छे से ब्लेंड करके हमें इसका बहुत ही फाइन सा पेस्ट चाहिए। इसका टेस्ट जब आप बनाएंगे इस रेसिपी को तो बहुत अच्छा आता है और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मार्केट में ये आजकल ये बहुत इजीली अवेलेबल है। इनका बहुत अच्छा सीज़न चल रहा है और ये बहुत ही सस्ते में मिल जाती हैं, अवेलेबल होती हैं। और जैसे कि नॉर्मली हम लंच में कुछ दिल करता है गर्मियों में कुछ भी खट्टा मीठा खाने को मिल जाए, तो ये रेसिपी गर्मियों में लंच के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पर मैं ऑयल गर्म कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसमें 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून मेथी दाना और हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा शामिल करके हमने इसको ऑयल में थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेना है। जब ये फ्राई हो जाए तो अब हम इसमें हरी मिर्चें जो हमने बना कर रखी थी इनको शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हम इनको फ्राई करेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि जो हमने हरी मिर्चें ली हैं इनका कड़वापन ख़त्म हो जाए, थोड़ा कम हो जाए और ये खाने में ज़्यादा कड़वी हमें ना लगे। यहाँ पर देखिए, इनका थोड़ा बहुत कलर चेंज होना शुरू हो गया है, ये फ्राई होना शुरू हो गई हैं। इनको जैसे जैसे हम कुक करते जाएंगे इनका कलर ऑलमोस्ट चेंज होता जाएगा। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर शामिल कर देंगे और इसको भी हम थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे, ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स के लिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पर धनिया पाउडर ले रही हूँ, साबित धनिया पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर जो होता है। आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट अगर शामिल करेंगे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हमने ये जो मैंगो का पेस्ट बना कर रखा था इसको हम इसमें शामिल कर देंगे और आप इसको कम अज़ कम भी 30 से 40 सेकंड्स के लिए आपने इसको कुक करना है और उसके बाद हम फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देंगे। आप इस चटपटी रेसिपी को दाल चावल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे मटर पुलाव बनता है, दाल चावल बनते हैं या दोपहर का कोई भी खाना हो, आप इसको जस्ट अकेला रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।